अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रात का वक्त था और मैं अपने दोस्त के साथ इस्लामाबाद सेंटोरस मॉल में खड़ा था जब वहां पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। मुझे दूर से बाबा बाबा की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि कोई बच्ची है जो अपने बाप को बुला रही है, पर थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि कोई बच्ची भागती हुई मेरे पास आई है और आकर मेरे गले लग गई है। मैं हैरान रह गया। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी थी। मेरे साथ जो औरत खड़ी थी उसने कहा कि ये कौन है, छोड़ो इसको, तुमने क्यों इसको पकड़ लिया? क्योंकि मैं उसे अभी तक पकड़ के गले से लगा चुका था। अचानक से ही ये सब कुछ हुआ। मुझे याद ही नहीं रहा कि जिस औरत के साथ मैं इस माल में आया हूँ वो सवाल ज़रूर करेगी। उसका नाम निमरा था और वो मेरी मंगेतर थी। मैं उसको शादी की शॉपिंग करवाने के लिए लाया था। थोड़ी देर के बाद उस बच्ची की माँ उसे बुलाने लगी। वो कुछ दूर खड़ी थी, उसने बुर्का पहना हुआ था। वो बच्ची को बुला रही थी और मुझे यादों ने बुला लिया। आपसे मोहब्बत की शादी हुई है मेरी। आपने कहा था मेरे सारे नाज नखरे उठाएंगे और पहले ही दिन बुर्का पहनने का हुक्म दे दिया है। मैं बेपर्दा औरत नहीं हूँ। मैं चादर के साथ नकाब करती हूँ, हिजाब भी पहनती हूँ, पर यह इतना बड़ा बुर्का मुझसे नहीं पहना जाएगा। मेरी बीवी का नाम मायला था। मायला का मतलब मोहब्बत, और वो वाकई सर से लेकर पांव तक मोहब्बत ही थी। मैं एक पठान था और पेशावर में रहता था। वो पंजाब से आई थी। हम दोनों की बात फेसबुक पे हुई थी। ये भी बहुत बड़ी बात थी कि हमने एक दूसरे को पा लिया। कहते हैं मोहब्बत में कामयाबी बहादुर मर्द और जुनूनी औरत की होती है। मैं बहादुर था जो उसके पीछे अपने सूबे की हद को क्रॉस करके चला गया, और वो भी जुनूनी थी जो एक बिल्कुल ही अलग कल्चर और माहौल में आने के लिए राजी हो गई। ये बुर्का तो वाकई बहुत भारी था, पर मैंने उसे मना ही लिया कि बुर्का तुम्हें पहनना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सब औरतें पहनती हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम सब औरतों में सबसे अलग लगो। यहाँ पर बुर्का पहनना सिर्फ पर्दे का तकाजा ही नहीं बल्कि ज़रूरत भी है। वो मेरी बात मान गई। वो इसी तरह मेरी सारी बातें मान रही थी। एक बिल्कुल ही नए माहौल में एडजस्ट होना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो यहाँ पर ऐसे रह रही थी कि जैसे यहीं पर ही पली बड़ी थी। जो भी उसको देखता उसके बारे में सवाल करता, पूछता कि ये पंजाब की है, और फिर देखता कि किस तरह से रह रही है तो बहुत हैरान हो जाता था। मुझे उस पर बहुत फ़ख्र होता था। मैं बहुत खुश था। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। इस रिश्ते से मेरे माँ बाप खुश नहीं थे। उन्होंने इस रिश्ते को ना करवाने के बहुत से तरीके आजमाए थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बस यही मामला हमारे साथ हुआ, पर मेरी बीवी के माँ बाप ने हमारा साथ दिया और हमारी शादी हो गई। अल्लाह ने शादी के पहले ही साल में प्यारी सी बेटी भी दे दी, पर तब तक हमारी लड़ाइयाँ उरूज पर थीं। एक दूसरे से झगड़ा करते थे। घर वालों की वजह से ही हमेशा झगड़ा होता। मैं कमरे में पाँव रखता तो मेरी माँ मुझे मेरी बीवी के बारे में कहना शुरू कर देती कि आज इसने काम नहीं किया, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया। मैं भी जब घर में आता था तो वो कमरे में ही बैठी होती थी। मुझे देखकर मेरा इस्तकबाल करती, मेरे करीब आती, मुझसे पूछती कि दिन कैसा रहा। एक दिन मैंने उसे कहा कि मेरी आंखें हैं, कोई बटन नहीं। मैं देखता हूँ कि मैं जब भी आता हूँ, जिस टाइम भी आता हूँ, तुम मेरे कमरे में ही बैठी होती हो। तुम काम किस टाइम करती हो? तभी तो अम्मी को तुमसे शिकायतें होती हैं। मेरी बीवी खामोश हो गई और उसने कहा कि ठीक है, आइंदा शिकायत नहीं होगी। दरअसल वो सारे काम ख़त्म करके इसीलिए जब कमरे में बैठती थी ताकि मुझे वक्त दे सके। अगर चाहती तो मेरे सामने भी काम कर सकती थी ताकि जता सके कि मैं तो सारे काम करती हूँ। हमारी औलाद हो गई, लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बत में कमी ना आई। वो मुझे मेरा वक्त देती थी, जबकि कहते हैं कि जब औलाद हो जाती है तो बीवी शौहर को वक्त नहीं दे पाती। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, घर बैठकर ऑनलाइन काम भी करती थी, अच्छे भले पैसे भी कमाती थी, घर को भी संभालती थी, बच्ची को भी संभालती थी, मुझसे मोहब्बत भी करती थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए जहर भरता जा रहा था। ये सब कुछ मेरे घर वालों की वजह से हो रहा था। उस घर में ना तो हम कहीं आ जा सकते थे और ना ही घर में टीवी लगाने की इजाज़त थी। फिर भी वो शिकवा नहीं करती थी। एक दो दफ़ा उसने मजाक में भी कह दिया तो मैंने उसे डांट दिया कि कहीं ये बिगड़ ना जाए। अपने कल्चर, अपने खानों से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से सबसे दूर थी।
लेकिन फिर भी उफ तक नहीं करती थी। मेरी एक दुखती रग थी कि मेरी बीवी मुझसे पूछे बगैर कहीं भी ना जाए। हमारे मोहल्ले में एक शादी थी और जब मैं वापस आया तो वो वहाँ चली गई। मेरी माँ बहन के साथ वापस आ रही थी। मैंने कहा कि तुम वहाँ पे क्यों गई, मुझसे पूछा क्यों नहीं? उसने कहा कि मैंने आपके अब्बू को कहा था कि आपसे फ़ोन करके पूछ दें और उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया था और कहा था कि आपने इजाज़त दे दी है, क्योंकि हमारे घर में बहुओं को फ़ोन रखने की भी इजाज़त नहीं थी। वो ऑनलाइन काम भी कंप्यूटर पे ही करती थी। मैंने कहा कि मुझे अब्बू ने कोई फ़ोन नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अपने बाबा से कहा तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तो फ़ोन किया ही नहीं। मेरे बाबा शायद हमारी लड़ाई करवाना चाहते थे। हमारा झगड़ा हो गया और मैंने सबके सामने अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो हमारे रिश्ते पर एक चोट थी। वो थप्पड़ मैंने अपनी बीवी के मुंह पर नहीं बल्कि हमारे रिश्ते पर मारा था, मोहब्बत के मुंह पे मारा था। मेरी बीवी खामोश हो गई। उसके बाद से बदली बदली रहने लगी। जितना मुझसे दूर दूर रहने लगी उतनी ही हमारी लड़ाई होने लगी। एक दिन मैं दुकान से घर आया तो मेरी बीवी घर पे नहीं थी। मेरे घर वालों ने कहा कि उसने हमारे साथ झगड़ा किया और वो चली गई है। वो अपने घर थी और अब मुझसे कोई राब्ता नहीं कर रही थी। 1-2 हफ्ते क्या गुजरे, मैंने खुद ही अपनी अना मार के अपनी बीवी को मैसेज करने की कोशिश की तो पता चला कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। उसने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। उसके माँ बाप भी मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे। मेरे घर वालों ने कहा कि जब उसे परवाह नहीं है तो तुझे क्या परवाह, आना होगा तो खुद ही आ जाएगी। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। अना ने हमें जकड़ के रख दिया। मेरी बीवी तो ऐसी गायब हुई कि मुड़कर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। इसी तरह 1.5 साल का अरसा गुजर गया और मेरे घर वालों ने कहा कि अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं दूसरी शादी कैसे कर लूं? उन्होंने कहा कि कर लो, जब उसको तुम्हारा ख्याल नहीं तो फिर तुम्हें क्या ख्याल है, और वो जब तक तुम्हारे निकाह में है बैठी रहे। तलाक लेनी होगी तो लेने के लिए आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगा, नहीं तो वो किसी और से शादी कर लेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे घर वालों ने मेरे लिए जिस लड़की को तलाश किया था उसका नाम निम्रा था। ये मेरी ही कज़न थी जिसे मैं शादी से पहले पसंद करता था और मैंने उसके लिए रिश्ता भी भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपका बेटा कोई नौकरी नहीं करता, इसीलिए उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन इस 1.5 साल के अंदर मैंने अपना सारा ध्यान अपने कारोबार पर दिया था। मेरे बाबा का भी कारोबार था, लेकिन मैंने अपना अलग कारोबार बना लिया और मेरे पास पैसे ही पैसे थे। मैंने हमेशा अपनी बीवी के साथ ये ख्वाब देखा था कि हम इस्लामाबाद में घर बनाएंगे, लेकिन हम लोग एक छोटे से इलाके में रहते थे और ये ख्वाब हमारी ज़िंदगी में तो पूरा ना हुआ। जब हम दोनों साथ साथ थे हम हमेशा इसी पर बातें करते थे। अब मैंने इस्लामाबाद में एक छोटा सा घर ले लिया था। मैंने दरअसल ज़मीन ली थी और घर खुद बनाया था और बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसा मेरी बीवी चाहती थी। मैंने गाड़ी भी रख ली थी। मुझे सब कहते थे कि तुम्हारी बीवी मनहूस थी, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में रही तुम्हारे पास कुछ ना आया, जैसे ही गई तो देखो तुम्हारे पास तो रेल पेल हो गई। तुमने घर भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली और तुम्हारे कारोबार को भी इतना रंग लग गया कि अब तुम्हारे पास पैसे ही पैसे हैं। मैं अपने सारे पैसे अपने बाबा के अकाउंट में ही रखता था। मैंने उनके अकाउंट में 30-40 लाख रुपए रखवाए हुए थे। वो भी बहुत खुश रहते थे। बस इसी तरह हमारी मोहब्बत की कहानी तमाम हो गई। लेकिन आज जब मैंने अपनी बीवी को मॉल में देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि जो मेरे पास भाग कर आई थी वो मेरी बच्ची थी। जब हम अलग हुए थे तो मेरी बच्ची 1 साल की थी, मुझे पहचानती थी, लेकिन मेरी बीवी की गोद में एक और बच्चा भी था और एक बच्चा उसने काट में रखा हुआ था जो उसने हाथ में पकड़ी हुई थी। मैं हैरान रह गया कि ये 2 बच्चे किसके हैं जो शक्ल से बेटे लग रहे थे। मेरी बीवी ने मेरी बेटी को गुस्से से अपने पास बुलाया। वो इतनी जोर से बोली कि सब लोगों ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि मैमूना इधर आओ, और बेटी का हाथ पकड़ के वहां से जाने लगी। मुझे न जाने क्या हुआ कि मैं उसके पीछे भाग पड़ा। मुझे निम्रा ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तो मैंने निम्रा को कहा कि तुम घर चली जाना, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आई थी। उसकी फैमिली एक तरफ बैठी थी और हम दोनों शॉपिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि लड़का लड़की शॉपिंग कर लें, अच्छी बात है। ये लोग बड़े खुले दिमाग के थे। निम्रा इस्लामाबाद में ही पढ़ती थी और यहाँ पर उसकी खाला का घर भी था। वैसे तो मेरी रिश्तेदार थी, लेकिन मुझे कभी भी उनके घर का माहौल पसंद नहीं आया, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ही आज़ाद था। खैर मैं अपनी बीवी के पीछे भाग पड़ा। शायद उसको भी पता था कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ।
तो वो आगे आगे जाने लगी। उसने कहा कि मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, छोड़ दो मुझे। तो मैंने कहा कि छोड़ के तो तुम चली गई थी, मेरी बात सुन लो, देखो तमाशा नहीं बनाओ, लोग देख रहे हैं। वो खामोश हो गई और मैं उसके साथ साथ चलने लगा। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, गलती उसने की थी, वो चली गई थी, मुझे छोड़ गई और अब तेवर भी दिखा रही थी। मैंने कहा कि ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि मेरे बच्चे हैं। मैं खामोश हो गया। मुझे नहीं लगता था कि उसने निकाह पे निकाह किया होगा, पर ये बच्चे किसके थे? मैंने उसे कहा कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मेरे पास गाड़ी है। मैं उसे ये कहना चाहता था, बताना चाहता था कि मैंने गाड़ी ले ली है। उसने कहा कि मेरे पास भी गाड़ी है और अब तक हम लोग बाहर आ चुके थे। उसने चाबी के साथ लगा हुआ एक बटन दबाया तो जो गाड़ी सामने खड़ी थी उसने सायरन की आवाज़ निकाली। मैं हैरान रह गया, उसके पास तो मेरे से ज़्यादा अच्छी गाड़ी थी। मैंने कहा कि फिर लाओ चाबी मुझे दो, मैं चलाता हूँ। तुम यहाँ पर किसी के घर आई हुई हो? मुझे पता था कि उसका कोई रिश्तेदार भी इस्लामाबाद में नहीं रहता था। उसने कहा कि किसी के घर आने की क्या ज़रूरत है, मैं अपने घर में रहती हूँ। मैंने कहा कि कहाँ है तुम्हारा घर? तो उसने जिस इलाके का नाम बताया वो इलाका बहुत ही अच्छा था। मैं उसे उस तरफ ले गया। जब हम इलाके में चले गए तो फिर उसने मुझे रास्ता दिखाया। जब हम घर के बाहर रुके तो हैरान रह गया, ये घर तो बहुत ही आलीशान था। जो घर मैंने बनाया था उससे भी ज़्यादा बड़ा और ख़ूबसूरत। मैंने कहा कि ये तुम्हारा अपना घर है? उसने कहा कि हाँ। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। बच्चे अभी तक सो चुके थे क्योंकि गाड़ी में बच्चे सो गए थे। उसने बच्चों को बिस्तर पर लेटाया और मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा कि नाराज़ होकर तुम गई थी, तेवर भी मुझे दिखा रही हो, क्या हो गया तुम्हें, क्यों चली गई थी मुझे अचानक छोड़ के, और अब 2 साल के बाद मिली हो? बच्चे किसके हैं? उसने इस बात का जवाब फिर से नहीं दिया। उसने कहा कि मैं छोड़ के चली गई थी। मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए, कितने मैसेज किए, तुमने जवाब ना दिया। और जब तुम्हारे बाबा ने मुझे ये कहा कि तुम मुझे तलाक देना चाहते हो और किसी और से शादी कर रहे हो, तो फिर मैं किस मुंह से वापस आती? मैंने कहा कि मेरे बाबा ने तुम्हें कब कहा? वो भी तो तुम्हें फ़ोन कर रहे थे, वो तो हम दोनों को मिलाना चाहते थे। उसने कहा कि ये कब हुआ? मैं हैरान था कि ये कैसी बातें कर रही थी। फिर उसने मुझे मेरे बाबा के साथ अपनी गुफ्तगू के मैसेज दिखाए जिसमें वो रोज़ मेरे बाबा से कहती थी कि रज़ा को कहें कि मुझसे बात कर ले, वो बाप बनने वाला है, मेरे यहाँ 2 बच्चे होने वाले हैं, 2 जुड़वां बेटे होने वाले हैं। वो सारे मैसेज उसने मुझे दिखाए जो वो मेरे बाप को भेजती थी और मेरा बाप उसे आगे से कहता था कि हमने तो उसे 1000 दफ़ा कहा है कि वो तुमसे बात करे, लेकिन वो तुम्हारा नाम सुनते ही भड़क जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम्हें तलाक देना चाहता है। मैं हैरान था कि मेरी पीठ पीछे मेरे बाबा मेरा रिश्ता ख़राब कर रहे थे। मेरी माँ भी उनके साथ मिली हुई थी। मुझे कहते थे कि वो पता नहीं कहाँ चली गई है, जबकि रोज़ उससे बात करते थे और उसको कहते थे कि मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ, उसके साथ रहना नहीं चाहता। मैं हैरान रह गया। उसने मेरे बाबा को सब कुछ बताया हुआ था कि वो माँ बनने वाली है, उसके यहाँ बच्चे होने वाले हैं, जुड़वां बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। फिर उस दिन भी बताया था जिस दिन बच्चे पैदा हुए थे, उनकी वीडियोस भी भेजती रहती थी और कहती थी कि किसी तरह अपने बेटे को ये दिखा दें ताकि उसका दिल पिघल जाए और वो मुझे लेने के लिए आ जाए। लेकिन मेरे बाबा ने मुझे आज तक ऐसी कोई तस्वीर ना दिखाई। मुझे तो ये तक ना बताया कि जब मेरी बीवी उस घर से गई तो वो माँ बनने वाली थी और ये दोनों बेटे मेरे थे। मुझे हमेशा से ही जुड़वां बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी और वो भी बेटे। मैं तो खुशी से निहाल हो गया। मैंने बच्चों को गले से लगाया और रोना शुरू कर दिया। मेरी बीवी ने कहा कि अब ये ड्रामे क्यों कर रहे हो, उस लड़की के साथ शादी करने वाले थे ना। मैंने कहा कि नहीं करूँगा शादी, कभी नहीं करूँगा। तुम मेरी बीवी हो, ये मेरे बच्चे, मेरी फैमिली है। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मेरे माँ बाप ने ही सब कुछ किया। मैंने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की तो वो समझ गई, पर उसने कहा कि अब तुम क्या करोगे, अपने माँ बाप का साथ दोगे या मेरा? क्योंकि मैं तो वापस नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ, उस घर में नहीं रहूँगी। मैंने उसे कहा कि मेरा यहाँ पे भी घर है, हम दोनों वहाँ पे रहेंगे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझ पे भरोसा करो। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने मेरी तरफ देखा नहीं, लेकिन हाँ में सर हिलाया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सारी कायनात मुझसे रूठ गई थी और आज सारी कायनात फिर से मान गई है। मैंने कहा कि बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं 2 हफ्तों बाद तुम्हें और हमारे बच्चों को लेने के लिए आऊँगा।
मैं अपने घर आया तो घर निम्रा और उसकी फैमिली पहले से ही मौजूद थी। मेरे हाथ में एक सूटकेस था। मैंने निम्रा के सामने वो सूटकेस रख दिया। उसकी माँ बड़ी ही लालची औरत थी। उन्होंने पहले मुझे रिश्ता ना दिया क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैं अच्छी कमाई नहीं करता था। लेकिन अब जब से मैंने घर और गाड़ी बनाई थी, वो अपनी कंवारी बेटी को मेरे साथ ब्याहने पर भी तैयार थी, जबकि मेरी एक बीवी भी थी और मैं 3 बच्चों का बाप भी था। मैंने उनको चीज़ें दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें किसके लिए हैं? मैंने कहा कि मेरी बीवी के लिए हैं। तो निम्रा ने शर्माना शुरू कर दिया। उसके अंदर 7-8 सूट थे। एक सूट भी 15 और 20 हज़ार का था और सोने के 2 सेट थे और बाकी दीगर लवाजमात भी थे। मेरी माँ भी मुस्कुराने लगी। उसने कहा कि अच्छा, ये शादी का शगुन खरीद के लाया। देखो आजकल तो बच्चे खुद ही ले लेते हैं। मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुलाया। मेरा बाप भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा कि ये क्या हरकत है? उनके सामने इतनी सारी चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत थी? अब सारी चीज़ों पे वो कब्जा कर लेंगे। अरे सोने के 2 सेट क्यों लाए हो? एक ले लेते। इतना सारा खर्चा कर दिया तुमने। मैं खामोश हो गया और बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तो निम्रा सेट के अंदर से एक अंगूठी निकाल के पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नहीं आ रही थी। उसकी माँ ने कहा कि इतनी छोटी सी अंगूठी बनवा ली तुमने। अरे अपनी होने वाली बीवी के साइज की तो बनवानी थी। मैंने निम्रा की तरफ देखा और कहा कि अंगूठी को वापस रख दो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इसको पहनने की? अपनी मोटी मोटी उंगलियों से इसको दूर रखो। वो मुझे हैरान होकर देखने लगी। मेरे बाबा ने मुझे कहा कि क्या बोल रहे हो रज़ा, होश में तो हो? मैंने कहा कि ये सामान मेरी बीवी का है। मैंने ये नहीं कहा था कि ये सामान मेरी होने वाली बीवी का है, और मेरी एक बीवी पहले से ही है। ये सब कुछ मैंने उसके लिए ख़रीदा है। मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया कि मुझे सब पता चल गया है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बीवी मुझसे मिलने की कोशिश करती रही। आप सब कुछ जानते थे, लेकिन आपने उसके दिल में मेरे लिए नफ़रत पैदा की कि मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और अगर वो मेरे सामने आई तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। ये सब अगर एक औरत को कहा जाए तो वो कभी भी सामने से आकर मिलने की कोशिश नहीं करेगी। आप लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अपने ही बेटे का घर बर्बाद करने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे अपनी पसंद से लाया था और वो आप लोगों के कल्चर की नहीं थी, और मेरी इससे शादी करवाना चाहते हैं। मैंने निम्रा की तरफ देखा और कहा कि तुम एक गोल्ड डिगर लड़की हो। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो तुमने मुझे ठुकरा दिया था, जबकि मैं तुम्हें पसंद करता था, और अब जब मेरे पास सब कुछ है तो मेरे पीछे पीछे चली आई हो। ये सब कुछ मेरी बीवी की किस्मत से मुझे मिला है। जब कुछ नहीं था मेरे पास तो वो मेरे लिए मौजूद रही। उसने मुझसे शादी की, मेरे घर को संभाला, मेरी औलाद को पैदा किया, खुद काम करके मेरी इज्जत रखती रही। अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ उसके पास। आज से मेरा आप लोगों से हर रिश्ता ख़त्म। इस्लामाबाद में रहूँगा, उसे अपने साथ उसी घर में रखूँगा जो मैंने बनाया है। वो मेरे घर में और मेरे दिल की मलका बन के रहेगी। मैं वहाँ से वापस जा रहा था। मेरा कुछ सामान पड़ा था जो मैं उठा रहा था, जब मुझे मेरी माँ की आवाज़ आई। मेरी माँ ने मेरे बाप को कहा कि अकाउंट में से पैसे शिफ्ट कर लो, कहीं ये वो पैसे भी ना ले जाए। लेकिन उनको पता नहीं था कि वो काम मैं पहले ही कर चुका था। अकाउंट में 40 लाख और 16,000 रुपए थे। 40 लाख मेरे थे और 16,000 मेरे बाबा के। दरअसल हमारा जॉइंट अकाउंट था और मैं पहले ही अपने पैसे निकलवा चुका था। मैं अपने इस्लामाबाद वाले घर में आ गया, जिसको मैंने बनाया तो था, लेकिन मैं वहाँ पे रहता नहीं था। निम्रा ये समझती थी कि हम शादी के बाद वहाँ पे रहेंगे। मैंने उस घर को साफ करवाया, अपने बच्चों और बीवी के लिए वहाँ पे बहुत सारे तोहफे तहाइफ रखे, बच्चों के लिए कमरे में बेड लगवाए, झूले लगवाए। हर वो चीज़ जिसकी बच्चों को या मेरी बीवी को ज़रूरत हो सकती थी मैंने वहाँ पे रखी, और अपनी बीवी को लेने के लिए आया। मेरी बीवी ने अपने घर को किराए पे दे दिया और उसकी गाड़ी भी हमारे साथ ही आ गई। उसने कहा कि वो ऑनलाइन काम करती थी, और जब उसका दिमाग ससुराल के जुल्म से आज़ाद हुआ तो उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और इतने सारे पैसे कमाए। हम दोनों मियाँ बीवी ने पुराने वक्त को भुला दिया और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू की। मेरे 2 बेटे हैं, एक प्यारी सी बेटी है और मेरी एक मुखलिस बीवी भी है। वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी। मेरे घर वालों ने उसे ज़बरदस्ती घर से निकाला था और मुझे कहा था कि वो खुद ही उठकर चली गई। अगर मियाँ बीवी के बीच कोई गलत फहमी पैदा करने वाला आ जाए तो रिश्ता बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग फिर से मिल गए और अब हमारी मोहब्बत पहले से भी कहीं ज़्यादा गहरी है। बेशक दोस्तों, अगर
मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ दें और छोटी छोटी बातों को भुला दें और गलत फहमियों को दूर कर लें तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।